जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार को आज झटका दिया है आरक्षण कानून को लेकर, इसका सीधा प्रभाव बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के रिजल्ट पर पड़ेगा। सभी वर्ग जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी वर्गों के अब सीटों में बदलाव होगा। कौन सी क्लास की कितनी सीटें हैं, किसमें कितना परिवर्तन होगा, नया कट ऑफ क्या हो सकता है, टीआरई रिजल्ट क्या होगा और कैसे क्या बदलाव होने वाला है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है न्यूज़ बता देते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में जो है आरक्षण जो है 65% पिछले साल कर दिया गया था। ये बिहार सरकार का निर्णय था और निर्णय का क्या आधार था? जातिगत आरक्षण कराया गया, जातिगत जनगणना कराया गया था और जनगणना के बाद जो है बिहार में जो 50% आरक्षण मिलता था उसको 65% कर दिया गया था। इसके बाद जो है इस पे बहुत से लोगों ने केस किया और हाई कोर्ट ने जो है वो 20 जून को जो है इस कानून को रद्द कर दिया, आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई थी इस आरक्षण कानून के खिलाफ, जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ। लेकिन अब जो है आज जो सुनवाई हुई है 29 जुलाई को, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया है जो आप सामने देख सकते हैं। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में 50 से 65% की बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का सितंबर में विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अब सवाल ये उठता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई जो हाई कोर्ट का डिसीजन है हम उसको रद्द नहीं करेंगे, आपको जो भी अभी फैसला लेना है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुरूप ही लेना है। अब देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है और मिड अगस्त में रिजल्ट की बात कही गई है। तो अब जो रिजल्ट जारी होगा वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ही होगा, या तो फिर यह हो सकता है कि सितंबर में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उसके बाद सरकार जो है रिजल्ट सुनाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि सरकार इतना वेट नहीं करेगी कि सितंबर में सुनवाई होगा उसके बाद भी क्या फैसला आएगा उसके हिसाब से, तो इतना नहीं करेगी वेट। नियम यही है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रूल अभी जो है हाई कोर्ट ने सुनाया है उसी के अनुरूप जो है फैसला करना होगा। तो अब बिहार सरकार यही कर सकती है कि जो उसने टीआरई 3 में वैकेंसी निकाली थी 65% सीटों पर, अब उसको रिजल्ट जो देना होगा वो 50% आरक्षण के अनुरूप देना होगा। यही होता हुआ दिख रहा है, 99% चांस है यही कि 50% आरक्षण पर ही आपको जो है निर्णय रिजल्ट जो है वो देना होगा। और अगर ऐसा होता है तो इन सभी में बदलाव होगा, सभी सीटों में बदलाव होगा। जनरल कैटेगरी को थोड़ा फायदा होगा और बाकी सब किस किस कैटेगरी में जो क्या परिवर्तन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है निर्णय। अब बात कर लेते हैं इसका टीआरई 3 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, बिहार आरक्षण कानून क्या था। बिहार में जो आरक्षण में बदलाव हुआ था 2023 में, उससे पहले क्या था? पहले जो मिलता था रिजर्वेशन वो 50% जो पिछड़ा वर्ग है उनको और 10% ईडब्ल्यूएस को। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलता था 18% जिसको ईबीसी कहते हैं। पिछड़ा वर्ग बीसी को मिलता था 12%। अनुसूचित जाति को मिलता था एससी 16%। अनुसूचित जनजाति एसटी इनको 1% और पिछड़ा वर्ग में महिलाओं को मिलता था बीसी 3%। ये था आरक्षण कानून में संशोधन से पहले, जिसको हाई कोर्ट ने मान्य किया है। वहीं बिहार सरकार ने क्या किया था, और टीआरई 3 में जो रिजर्वेशन लाया गया था वो ये 65% प्लस 10%। तो अब ये ध्यान रखिए, 10% जो ईडब्ल्यूएस का है इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा। ये 10% जो ईडब्ल्यूएस है इनके में बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बदलाव कहाँ पे होगा? अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का जो 25% के हिसाब से रिक्त पद दिया गया था टीआरई 3 में वो होगा 18%। पिछड़ा वर्ग बीसी का जो 18% था वो होगा 12% और 20% जो था वो 16%, 2%, 1%। और ये पिछड़ा वर्ग महिला जो बीसी 3% मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया था, अब फिर से 3%। इसके हिसाब से रिजल्ट को है। तो जो परिवर्तन हुआ था वो ये हुआ था 65% और ये है 50%। अब आरक्षण कानून में जो निर्णय है हाई कोर्ट का वो यही है कि आपको 50% जो पिछड़ा वर्ग को है वो और 10% ईडब्ल्यूएस को, बाकी जो 40% सीट है उस पर जनरल के लिए
आपको रिजल्ट देना है। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। बाकी सितंबर में जो भी फैसला होगा उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी का देखिए रूल भी यही कहता है, जो अभी का नियम है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देना होगा। तो अगर बिहार सरकार जो है रिजल्ट देती है मिड अगस्त में, तो उसको 50% रिजर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सी सीटों में देखिए परिवर्तन कहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले देखिए ये जो अनारक्षित वर्ग है 1 to 5 कितनी वैकेंसी थी, 28,026। 11,861 जो जनरल के लिए दिखाया जा रहा है, 11,861, ठीक है। इसमें परिवर्तन होगा जनरल में। ईडब्ल्यूएस में ये जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कहा जा रहा है ईडब्ल्यूएस का जो है, इसमें कोई परिवर्तन, इसमें जो सीटें हैं उतना ही रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का तो इसमें मामला ही नहीं है। इसमें सिर्फ 50% और 65%। तो कहाँ पे सीटें कम हो गई और कहाँ पे बढ़ रही है मैं आपको बताता हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी जो सीटें हैं इसमें थोड़ी कमी आएगी, और ये सीटें कहाँ पे बढ़ेंगी, वो जनरल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग का जो है 2976 है, इसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं जो है कमी कहाँ पे आएगी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब पदों में गिरावट आएगी। आपको मैंने दिखा भी दिया कि कितना % कैसे बढ़ा था और कितना। इसका डिटेल वीडियो कितना सीट, एग्जैक्ट सीट कितना होगा किसका, उसके लिए मैं एक वीडियो बना के हर क्लास का 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 इन सभी का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एग्जैक्ट सीट बता दूंगा कि जनरल के लिए अब कितनी सीटें होंगी 50% पे, SC ST के लिए कितनी सीटें होंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें होंगी। ये सभी डिटेल्स जो है मैं आपको वीडियो बना के एक दे दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा इसका डिटेल्स। ऐसे ही जो 6 to 8 है उसके में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, 9 to 10 है उसके में भी परिवर्तन होगा। मैं सभी विषय और सभी जितने भी क्लासेस हैं उन सभी का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें और साथ ही जो कट ऑफ में भी अब परिवर्तन होगा। जो जनरल की बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे थे कि अदर स्टेट फाइट कर रहा है तो जनरल का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, उसमें भी अब बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन सभी चीज़ों पर अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन 1-2 दिन में पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको इस पर एक वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है, कौन से वर्ग का कितना सीट बढ़ेगा। और अगर हम बात करें रिजल्ट के बारे में, तो देखिए अब रिजल्ट ये अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो रिजल्ट तो है मिड अगस्त में अगर सरकार घोषित करती है तो 50% पे, और अगर कहती है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का वेट करेंगे, तब तो भाई बहुत डिले हो जाएगा कि सितंबर में कब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, कब रिजल्ट देगी सरकार, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यही होगा कि मिड अगस्त या 3rd वीक ऑफ अगस्त में जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपको इस पर ज़रूर बताएंगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है कट ऑफ से या फिर रिजर्वेशन से या फिर कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।